हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, किसी भी सियाहती मकाम पर जाने के दो मकासद होते हैं। पहला, कुदरती हुस्न को करीब से देखना, जबकि दूसरा इस कुदरती माहौल को पूरी आबोताब से महसूस करना होता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जो देखने में खूबसूरत तो हैं, लेकिन कभी कभार ये इंसानी मौत की वजह भी बन जाती हैं। आमतौर पर रेगिस्तान को ऐसी जगह माना जाता है जहाँ गर्मी, लू और पानी की कमी की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कहावत है कि जरूरत से ज्यादा गर्मी और ठंड इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसी ही एक जगह माउंट एवरेस्ट है। इस पहाड़ को देखने और इसकी चोटी तक पहुंचने का ख्वाब सैकड़ों लोग देखते हैं, मगर इस मकसद में बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट और इसके इर्द गिर्द की चोटियां हजारों अफराद की मौत और उस दर्द की गवाह हैं जो बर्फीले पहाड़ों में फंसने के बाद लोग महसूस करते हैं। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को गूगल मैप नहीं बल्कि लाशें आगे का रास्ता बताती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी खूनी पहाड़ से मुतालिक हकायक बताएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नया आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि पहाड़ पर चढ़ने वाले का पांव अगर जरा सा भी फिसला तो वो खाई में जा गिरता है। ऐसा ही कुछ माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी सर करने का आगाज करने वाले सैकड़ों लोगों को महसूस होता है, जिनकी लाशें आज भी माउंट एवरेस्ट के बर्फीले रेगिस्तान में पड़ी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो सबसे ठंडे और खतरनाक पहाड़ों में से एक है। 8,848.86 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर सालाना हजारों अफराद चढ़ने की जुर्रत करते हैं। इनमें से बेशतर लोग जल्द ही बर्फ में दफन हो जाते हैं। उन्हें इस दौरान खून जमा देने वाली ठंड का भी सामना करना पड़ता है। ये जितना ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। सांस की दुश्वारी का सामना करते इन कोपहमाओं के लिए बर्फीला तूफान सबसे बड़ा खतरा होता है, जो इन्हें कभी भी किसी भी वक्त आन घेरता है और एक ही वक्त में कई कोपहमाओं को मौत की नींद सुला देता है। और फिर सफेद बर्फ पर नजर आती हैं तो सिर्फ इंसानी लाशें। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट के एक खास हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों कोपहमा हर साल माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने के लिए इस मुश्किल और जानलेवा सफर का आगाज करते हैं। इनमें से जो लोग रास्ता भूलकर डेथ जोन की तरफ चले जाते हैं, वो भी लाशों के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट के इस डेथ जोन की हकीकत क्या है, जहां एक बड़ी कितार में बहुत से कोपहमाओं की लाशें मौजूद हैं। नाजरीन, आदादो शुमार के मुताबिक हर साल 300 से 400 के करीब कोपहमा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने की नीयत से आते हैं, जबकि महज चंद लोग ही अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कुछ कोपहमाओं को महसूस हो जाता है कि वो चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा वो आधे रास्ते से ही वापस अपने कैंप की जानिब लौट जाते हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इस चीज का जुनून होता है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करके ही वापस लौटेंगे, और कई बार उनकी ये जिद उनकी मौत का सबब बन जाती है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1921 से लेकर अब तक 308 लोग माउंट एवरेस्ट पर मौत की नींद सो चुके हैं, और ये वो तादाद है जिनकी लाशों को रेस्क्यू टीम्स ने रेस्क्यू किया है। जबकि ऐसी कई गुमनाम लाशें माउंट एवरेस्ट की मनो बर्फ तले दब चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड किसी रेस्क्यू टीम के पास मौजूद नहीं है। इन अमवात की शुरुआत माउंट एवरेस्ट की 8,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शुरू होती है, जहां आप लाशों के ढेर देख सकते हैं। यहाँ किसी के सब्ज शूज तो किसी की बर्फ में जमी हुई लाल जैकेट पहाड़ पर चढ़ने वाले कोपहमाओं का दिल दहला देने के लिए काफी होते हैं। माउंट एवरेस्ट के 8,000 मीटर से ऊपर वाले हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जगह कोपहमाओं का सामना बर्फीले तूफानों, मनफी दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की कमी से होता है। नाजरीन, माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन में अपने ग्रुप से अलग हो जाने और रास्ता खो जाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। माउंट एवरेस्ट पर मर जाने वाले कोपहमाओं की लाशों को वापस लाना एक नामुमकिन बात है, क्योंकि वो बर्फ में पूरी तरह से धंस चुके होते हैं। ऐसे में मरने वाले कोपहमाओं की लाशों को बर्फ खोद कर निकालना भी एक जानलेवा अमल है। लिहाजा मरने वाले कोपहमाओं को माउंट एवरेस्ट की बर्फ में ही छोड़ दिया जाता है, जो मनफी दर्जा हरारत होने की वजह से वैसे के वैसे ही फ्रीज हो जाते हैं। उनकी लाशों पर बर्फ की नई तहें जमने लगती हैं, जो रफ्ता रफ्ता कई फुट तक मोटी होती जाती हैं। अक्सर औकात इन लाशों को पहाड़ की चोटी की जानिब चढ़ाई करने वाले अफराद आसानी से देख सकते हैं। इनकी इस्तेमाल की गई चीजें सफेद बर्फ पे पड़ी साफ दिखाई देती हैं,
डेथ जोन में गूगल मैप काम नहीं आता। यहाँ दूसरे कोपहमाओं की पड़ी लाशें ही मैप का काम देती हैं और साथ ही साथ इस हिस्से तक पहुंचने वाले कोपहमाओं का दिल भी दहलाती रहती हैं। इन्हें देखकर दूसरे कोपहमा समझ जाते हैं और सबक हासिल करते हैं कि उन्हें कौन कौन सी गलतियों से इज्तनाब करना है। डेथ जोन में कई बार भयानक तूफान भी आ जाते हैं, जिनकी लपेट में आकर कई कोपहमा अब्दी नींद सो जाते हैं। डेथ जोन में पहुंचकर कोपहमाओं को एहसास होता है कि वो 8000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और आगे का रास्ता मजीद दुश्वार होने वाला है। डेथ जोन में पड़ी ये लाशें इन कोपहमाओं को ये भी बताती हैं कि अब माउंट एवरेस्ट को सर करने में 800 मीटर का सफर बाकी है। नाजरीन, डेथ जोन में हर साल लाशों की तादाद में इजाफा होता नजर आता है, जो कई साल तक इसी हालत में पड़ी रहती हैं। इन लाशों की बढ़ती तादाद की सबसे बड़ी जिम्मेदार पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी है, जिसके बायस यहाँ का दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस जोन में पड़ी लाशें अब इस पहाड़ का हिस्सा बन चुकी हैं। मनफी दर्जा हरारत के बायस ये लाशें गलती सड़ती नहीं हैं, बल्कि जूं की तूं ही रहती हैं। इस पहाड़ को सर करने के लिए कोपहमाओं को बहुत सी खतरनाक घाटियों और फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अगर कोई कोपहमा फिसल जाए तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराने के बाद मौत को गले लगा लेता है। नाजरीन, यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते चलें कि नेपाल और चीन ने कुछ अर्सा कबल मुश्तरका तौर पर यह ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में पहले के मुकाबले में 0.86% इजाफा हुआ है। दोनों मुमालिक ने 8848.86 मीटर यानी 29,032 फुट की नई ऊंचाई पर इत्तफाक किया है। इससे पहले दोनों मुमालिक में इस बात पर इख्तलाफ था कि चोटी पर जमी बर्फ की टोपी को भी इस ऊंचाई में शामिल किया जाए या नहीं। चीन की साबका सरकारी पैमाइश 8844.43 मीटर थी, जो कि नेपाल की जानिब से की गई पैमाइश से 4 मीटर कम थी। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़या है और कोपहमा इसे सर करने के लिए दोनों अतराफ से चढ़ते हैं। नेपाल की वजारत खारजा और महकमा सर्वे के ओहदेदारों के मुताबिक दोनों मुमालिक की सर्वे टीमों ने इसकी ऊंचाई पर इत्तफाक करने के लिए मिलकर काम किया है। गुज़िश्ता साल चीन के सदर के खटमंडू के दौरे के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई पैमाइश का मुश्तरका तौर पर ऐलान करने का मुआहिदा किया गया था। नाजरीन, कुछ माहिरीन अर्जियात का ख्याल है कि 2015 में आने वाले एक बड़े जल्जले का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर बहुत असर पड़ा था। नेपाल में 7.8 शिद्दत के जल्जले के नतीजे में तकरीबन 9000 अफराद हलाक हुए थे और एक बर्फानी तोदा गिरने की वजह से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के कुछ हिस्से भी बर्फ तले दब गए थे। इस हादसे में कम से कम 18 कोपहमा हलाक हुए थे। कुछ माहिरीन अर्जियात का ये भी कहना है कि जल्जले की वजह से माउंट एवरेस्ट की बर्फ की टोपी ढल सकती है और उसकी ऊंचाई में कमोबेश 1 मीटर की कमी वाक़या हुई है। कई दूसरे साइंसदानों का ये भी कहना है कि दूसरी हिमालयाई चोटियों की तरह माउंट एवरेस्ट भी शायद वक्त के साथ साथ ऊंची हो गई है और इसकी वजह शायद वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिन पर ये चोटी खड़ी है। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।